तो जो कल क्वेश्चन किया था हमने, वो क्वेश्चन था आपका 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने कहा था इसको सॉल्व कर लेना। राइट। मतलब अभी इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि अच्छे सवाल करने इसके। यहाँ इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। कौन सी प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम। राइट। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि y को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे अपन। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है। जैसे ही एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। क्यों? क्योंकि 1 × 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 × 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और प्लस का 4y और माइनस का 4y जब बनेगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बना देते हैं इस क्वेश्चन को, कि ऊपर वाले इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगी वो, 4y = 10। नीचे जो 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 4x - 4y = 4। राइट। तो ये बन गया हमारे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन आई। अब यहाँ पे क्या करो, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, इसको मॉडिफाई कर दिया। अब दो यहाँ पे प्लस का 4y और माइनस का 4y ऑलरेडी साइन चेंज है इनके, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमें एक इस जो इक्वेशन आई, इक्वेशन 3 मान लो इसको, और इक्वेशन 4 मान लो, इसको ऐड करने की जरूरत है। ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो वहां पे नीचे वाले की साइन चेंज होते, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इक्वेशंस को। क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या साइन चेंज नहीं होंगे। अब जो साइन है उसके -4y का -4y रहेगा, तो ऑलरेडी ये कट्टे हुए दिखाई दे रहा है, तो काट दिया मैंने। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ऐड करा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो यहाँ पे 7x हो गया। राइट। और यहाँ पे कितना हो गया? 14। 10 + 4 14 हो गया। राइट। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 14/7 यानी कि 2। कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई एक्स की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो। तो मैंने रख दिया पुट इन इक्वेशन 2। 2 क्योंकि आसान है। ठीक है। तो 2x - 2y = 2। गॉट इट? समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लो, इसकी दो एक्स की वैल्यू रख दो 2। 2 × 2 - 2y = 2। राइट। यहाँ पे ये 4 बन गया। और इस 2 को, ये वाला जो 2 है, इसको इस साइड लेके आ गए तो -2 हो गया। देन -2y को उस साइड लेके चले गए तो +2y हो गया। राइट। यहाँ से कितना बना? ये 2, देन 2y। एंड y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई 1। चेक कर लो। ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, देन y की वैल्यू 1। ये आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करी जाती चीजें। तो एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से लगाया जाता, और इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तब क्या कंडीशन रहती, इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तब क्या कंडीशन रहती, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे? तो अगर ये उतारना हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका अच्छी तरीके से, फिर बाद में जूम करके देख लेना। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर छोटा सा। राइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जैसे जैकब वाला एक क्वेश्चन करा था हमने, इसी में वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो जैकब वाला क्वेश्चन हम कर चुके, काफी फेमस क्वेश्चन है वो। ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अच्छा सा। मैं लिख दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को, इसको हटा रहा। ठीक है, नोट तो नहीं कर रहे? ठीक है, क्योंकि ये होमवर्क था। राइट। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, थोड़ा समझें आप, है ना, बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है, यानी कि PYQ वाला फॉर्म है, वो 9/11 बन जाता। इफ इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो उसमें दोनों में ऐड कर दिया। फुल स्टॉप। इफ 3 इज एडेड, अगर 3 को ऐड करते, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इट बिकम्स, इट बिकम्स 5/6। फाइंड फ्रैक्शन, फाइंड फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। तो जिस तरीके से मैंने लिख दिया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक फ्रैक्शन है, वो 9/11 हो जाता अगर उसमें दो ऐड करते, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर उसमें तीन ऐड करते, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो 5/6 हो जाता। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको डिटेल में देखते हैं अपन, समझना। इसको थोड़ा जूम करते हैं अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें, इसको और जूम करा जाए। तो सॉल्यूशन में सपोज कर लो, लेट, जो हमारा फ्रैक्शन है, लेट आर फ्रैक्शन इजिकल टू x/y, ठीक है। ये मान लिया हमने, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको x/y मान लिया। अब वो पहली केस क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कह रहा है अगर हम उसमें कितना जोड़ दें, उसमें दो जोड़ दें। इफ वी एडेड टू इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x में भी दो जोड़ना है, यहाँ पे वो खुद कह रहा है न्यूमरेटर में है क्योंकि, और y जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसमें भी दो जोड़ना है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता। कितना बन जाता भैया? 9/11। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इस तरीके से क्रॉस करोगे, तो क्या बनेगा ये? 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। गॉट इट। देन इसके बाद 11x मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, +22, यहाँ पे 22, 9y+18। इसको सॉल्व कर दो, 9y को इधर लेके आ जाओ, तो 11x - 9y इज इक्वल टू 18 और -22, ठीक है। क्योंकि प्लस के जो 22 थे उस तरफ कर दिए मैंने, उस तरफ ट्रांसफर कर दिए बराबर के। गॉट इट। तो 11x - 9y इजिकल टू, ये कितना हुआ, ये -4 बन गया। तो देखो एक इक्वेशन ये अब आ गई, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे मेन बात ये थी, जो अभी प्रॉब्लम दी हुई थी, इसमें एक्स और वाई में इक्वेशन बनानी थी अभी अभी अपन को। फिर दूसरा केस क्या दिया, इसी के अंदर केस सेकंड क्या दे रहे, केस सेकंड दे रहे हैं यहाँ पर, कि अगर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब हमारा फ्रैक्शन है, उसमें अगर तीन जोड़ दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब वो बन जाएगा 5/6। तब वो 5/6 बन रहा है। अगेन सेम थिंग, क्रॉस करेंगे, कोई और तरीका है नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस करोगे तो 6x+3 इजिकल टू 5y+3। इस तरीके की बन जाएगी चीज, ठीक है, y+3। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो तो 6x+18 इजिकल टू 5y+15। 5y को इस तरफ लेके आ जाओ, तो 6x - 5y इजिकल टू 15, माइनस का 18 उस तरफ पहुंच गया, 18 तो माइनस का हो गया। तो इक्वेशन आ गई अपने पास, 6x - 5y इजिकल टू -3। इसको मान लिया इक्वेशन 2। क्या मान लिया भाई इसको? इक्वेशन 2। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गई। कितनी इक्वेशन बेटा? दो इक्वेशंस, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को लिख दो, अलग से सॉल्व कर दो। तो जब अलग से सॉल्व करा यहाँ से, इस इक्वेशन को ले आए, देन इसको यहाँ से 11x, इसको लिख दे रहा अच्छे से, इसको जूम करके लिखेंगे, 11x - 9y इजिकल टू -4, राइट। और यहाँ पे क्या है, 6x - 5y इजिकल टू -3। गॉट इट। तो ये इक्वेशंस बन के आ गई हमारे पास। क्या बन के आ गई बेटा? इक्वेशंस, राइट। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा मैं आपको, समझ में आ रहा? थोड़ा रिएक्शन देंगे आप लोग, समझ में आ रहा? ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा सवाल इसलिए लिया, देखो यहाँ पे किसी तरीके से अगर तुम एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओगे, वाई को या एक्स को एलिमिनेट करोगे, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज दिखाई नहीं दे रही है अपन को, समझ पाए बात को। अगर मान लो वाई को एलिमिनेट करने तुमको, तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, नीचे वाले में 9 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। मान लो एक्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में 6 से नीचे वाले में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड बताए थे मैंने, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ना लगा के हम कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा, यहाँ पर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू मान लो इसमें से निकालनी हमने। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4 प्लस के 9y डिवाइड बाय 11। देखो चेक कर लो, जो पहली वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें से x की वैल्यू जब निकाली हमने तो किसमें, ये आ गई आपकी -4। 9y उस तरफ पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो -4 प्लस 9y इजिकल टू 11 नीचे आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको कर दो, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, इसको पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। ये इक्वेशन 1 थी, यानी इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे आप कि पुट इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में पुट कर दो। तो भैया एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, अब रख दो। तो 6 और एक्स की पे -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11, राइट, डिवाइड बाय 11। और यहाँ पे क्या था, -5y इजिकल टू -3। ये बन गई हमारे पास कंडीशन। गॉट इट, हमारे पास ये कंडीशंस बन गई। अब मल्टीप्लाई करो, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो 6 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -24 और प्लस का 9 का 6 में करा तो क्या बनेगा यहाँ पे 54, है ना। और 54y, नीचे 11 भी बैठा हुआ है, वो 11 लिख दो एलसीएम में। -5y इजकल टू -3। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लिखो। देन एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 11। कितना आएगा बेटा 11। तो -24, ठीक है, क्या है यहाँ पे 4 है ये, ठीक है, 24 24 प्लस के 54y और माइनस, क्योंकि उसके नीचे 1 है तो 11 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, एलसीएम लेना आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 55y इजिकल टू -3। ठीक है बेटा, ये पूरा एलसीएम आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। तो -24 और 54y में से 54y में से प्लस के माइनस, ठीक है, प्लस के 54y में से माइनस के 55 सॉल्व करेंगे इसको। इतने को सॉल्व करोगे जब आप, तो क्या मिलेगा, माइनस का y। चेक कर लो यहाँ पे, क्योंकि 55 बड़ा है, यहाँ पे 55 के सामने जो साइन है माइनस, वो आएगा साइन। नीचे 11 है, देन -3। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या कर लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो ऐसे बन जाएगा ये। कॉमन ले, जहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर देखो, ऊपर से कॉमन लिया अपन ने तो दोनों माइनस के थे, प्लस की हो जाएंगी दोनों। तो ऐसा बन जाएगा कुछ, दिखाई दे रहा अब? ठीक है, सच पाए बात को। नीचे 11 ही चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो एलसीएम है। -3। अब इस माइनस से ये वाला माइनस चला गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने को, 24 प्लस वाई डिवाइड बाई 11 इजिकल टू 3। अब यहाँ पे वापस क्रॉस कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो क्रॉस कर दिए यहाँ पे 24y इजिकल टू, सॉरी माफ करना मुझे, 24 प्लस y इजिकल टू, 3 का 11 से करेंगे तो यानी कि 33। तो यहाँ पे जब बनेगा तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 33 -24। ठीक है, तो 6 3 9 कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब माइनस करोगे तो उसको y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू 9। कितनी आ गई यहाँ पे y की वैल्यू, 9। ठीक है, तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में कर दो, फर्स्ट में कर दो, कहीं भी कर दो तो सॉल्व हो जाती हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे ये थी, ये है ना। तो सेकंड में करने की कोशिश कर रहा मैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो सेकंड में मतलब इस वाली में कर दो, ये सेम ही चीज तो है, तो हम सिंपल कर दो सेकंड वाली में। तो यहाँ पे जब लिखोगे आप, इक्वेशन को दोबारा लिख लो, 6x -5y इजिकल टू -3। वाई की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, वाई की वैल्यू निकाली 9। तो पुट कर दो यहाँ पे, 6x -5 इंटू 9 इजिकल टू -3। गॉट इट, 6x माइनस ये 45 हो जाएगा,
देन यहाँ पे -3 हो जाएगा, जब 45 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा वो। तो 6x इजिकल टू -3 प्लस के 45। गॉट इट। तो 6x इजिकल टू कितना बना ये बनेगा 42, यानी कि 45, यानी कि 45 में से -3 करेंगे तो 42 बचेगा, यानी कि 42। ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 42/6। जब इसको करोगे तो कितने बार जाएगा ये? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो वाई की वैल्यू 9 आ गई और एक्स की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पर। ठीक है। कितना आ गया बेटा? वाई की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू 7। ये तो अपनी एक्स और वाई की वैल्यू आई। लेकिन उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था फ्रैक्शन। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है। तो ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा था? एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी थी बेटा, उन्होंने पूछा था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितना बना? फ्रैक्शन क्या था बना? फ्रैक्शन था x/y। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 9 है, ये है आंसर। क्या है बेटा? ये है आंसर, ध्यान रखो। ठीक है। तो उन्होंने फ्रैक्शन पूछा था। राइट। अगर इसको नोट करना हो तो जरूरत है नहीं, फिलहाल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस पर देख लेना, है ना? वीडियो में देख सकते हैं आप रिपीट करके। राइट। तो वहीं पॉज कर लेना आप, देन उसके बाद ठीक है उधर से नोट कर लेना। गॉट इट। क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करता जा रहा ना, वैसे वैसे सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कि कहाँ तक नोट करोगे, है ना? पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए वीडियो को पॉज पॉज करके देख लेना आप, ठीक है, बाद में। राइट। अभी यहाँ पे समझते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे अपन, बढ़िया सा। सर कोई ऐसा पेन आता है जो मोबाइल पे चल जाए? बेटा बिल्कुल आते, इतने सारे पेन आते हैं। जो मैं चला रहा हूँ वो मोबाइल मोबाइल पे भी चल रहा और लैपटॉप पे भी चल रहा। समझ रहे हैं? तो तुम्हें क्यों लेना, जरूरत ही नहीं है उस चीज की। ठीक है। हाँ, तुम्हें अपने शौक के लिए चाहिए, तुम लेते रहो कुछ बनाने को। ये ये 350 का मंगाया था मैंने, मतलब अब खराब हो गया, ये ढंग से नहीं चल रहा ये। वो तो मैं जुगाड़ कर करके चला रहा है इसको किस तरीके से। ठीक है। अभी मुझे दूसरा लेना है वो पेन। लेकिन हाँ, 350 का पेन है ये, उस पर चल जाता। मोबाइल पे भी चलता है ना, उस पे भी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये समझा। देन और क्वेश्चन की बात करनी है तो वही कर लेते अपन। ये जूम क्यों नहीं हो रहा? हुई गवा। ठीक है। तो जैकब वाला क्वेश्चन कर चुके थे अपन। राइट। अब इसके बाद थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हैं बेटा। जैकब वाला क्वेश्चन जो करवाया था लेक्चर में, शायद मुझे नहीं दूसरा लेक्चर है शायद वो, ये 3rd चैप्टर का। तो उसमें देख लेना। ठीक है, मतलब वो जो पढ़ा था अपन ने वहाँ पे। ठीक है। तो और क्वेश्चंस देख ले रहा मैं यहाँ पर। अब सारे के सारे एडवांस क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है। तो घबराना नहीं अगर मैं कोई तगड़ा क्वेश्चन लेके आ जाऊं। ठीक है। सच पाए बात को। उससे घबराना नहीं, तो चलो, घबरा नहीं रहे अपन। ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत तगड़ा, कि क्वेश्चन लिखूं मैं पहले। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक है 2x + 3y इजिकल टू 7। और एक इक्वेशन दी a - b x + a + b y इजिकल टू 3a + b - a। बहुत तगड़ी चीज दे दी यार, है ना? ये कैसी इक्वेशन दे दी? तो बेटा ये इसी जनरल इक्वेशन है, इसको समझोगे तो ये 2x + 3y इजिकल टू 7 उसी तरीके की ये है। समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई इजिकल टू, ये कांस्टेंट दे दिया। जहाँ 7 बैठा हुआ वहां पे ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है। तो मैं जब कंपेयर करने जाऊंगा तो इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 7। हाँ या ना? सच पाए बात को। ठीक है। गॉट इट। उसी तरीके से, सेम तरीके से, उसी तरीके से इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन दी हुई है, a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, सॉरी a2 की वैल्यू, वो निकलेगी a - b। देन
B2 की वैल्यू कितनी निकलेगी? वो निकलेगी A+B। C2 की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से? वो निकलेगी 3A+B-2। ये पूरा का पूरा पार्ट निकलेगा, है ना, कांस्टेंट टर्म है ये। इसमें एक्स और वाई नहीं है, इसलिए सी मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपके पास, कि वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गया ये है। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, मतलब A, B की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे, जब इसके सिस्टम के, इन दोनों इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे तो उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन थी A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, यही थी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन निकालने की तीन कंडीशन थी, एक यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने की कंडीशन यही थी या नहीं थी? A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कंडीशन थी आपके पास। गॉट इट? तो अब इसमें रख दो जो जो वैल्यू निकाली हमने A1 A2 की सबरी। तो A1 की वैल्यू 2 है, और A2 की वैल्यू A-1, तो यहाँ पे रख दो 2 डिवाइड बाई A-1 इजिकल टू B1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। कितनी है बेटा? 3। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय B2 की वैल्यू A+B इजिकल टू सी की वैल्यू, C1 की वैल्यू 7 है। देन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 3A+B-2। 3A+B-2। तो देखो अपने पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये बढ़िया सी बेहतरीन सी चीज बन गई अपने पास, है ना। इक्वेशन बन गई। तो इसमें से किसी भी दो को उठा लो, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, ये दोनों छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को उठा लेते हैं अभी अपन, इन्हीं दोनों को। ठीक है, इन्हीं दोनों को। गॉट इट? जब इन दोनों को उठाओगे तो इन दोनों को साइड में इधर पकड़ लो, ऐसे 2A-B इजिकल टू 3A-B। ध्यान रखो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, साइन गलत है सर, आगे बात साइन। समझ में? ठीक। साइन जब गलत है इसको सर। सॉल्व करोगे तो ऐसे क्रॉस कर दो, तो 2A-B इजिकल टू 3। A-B नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस है। ये 2A+B देन A-B यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2A+2B इजिकल टू 3 का अंदर यहाँ से 3A-3B। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ बन गया अपने पास बेहतरीन सा। राइट। अब यहाँ पे जब सॉल्व करा अपन ने, तो यहाँ पे 2A को उस तरफ लेके जाओ और 3B को इस तरफ पहुंचा दो। ठीक है, तो 2B, 3B इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। यहाँ पे 3A, और यहाँ से +2 जाएगा तो वहाँ पे -2 का हो जाएगा, हो गया। तो अपने पास ये कितना आ गया? ये बन गया 5B। कितना बन गया? 5B। यहाँ पे ये कितना बना? ये बना A। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 5B। क्या आ गई बेटा? A की वैल्यू आ गई 5B। इसको कहाँ रख दो? इसको तरीका है सॉल्व करने का, अब दो इन दोनों को उठा लो। किसको उठा लो? इन दोनों को उठा लो। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन बनती ना कि दो बराबर हैं बीच में और तीन कंडीशन बनो, तीन चीजें बने, तो किसी दो को उठा लो, वहां से कुछ वैल्यू निकालो, फिर वहां से जो वैल्यू आए उसको किसी अगले दो में निकाल के रख दो। ठीक है, तो इन दोनों को उठा लिया, तो इन दोनों को जब उठाया तो क्या बना यहाँ पे? 3A+B, ठीक है, इजिकल टू 7 डिवाइड बाय 3A+B-2। ये बना अपने पास। ठीक है, अब क्या वैल्यू निकाली? ए की वैल्यू क्या निकाली? 5B। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जो ए की वैल्यू जहां जहां ए दिखाई दे रहा है वहां वहां 5B पुट कर दो। 3 5B+B इजिकल टू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 5B+B-2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/6B हो गया, है ना, 5B+B 6B। 7 डिवाइड बाय, ये कितना बन गया? 15B। 15 और प्लस का B यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे 2 बन गया। गॉट इट? तो यहाँ पे जब देखोगे तो 3, ये दो बार कट गया। राइट, तो इसको जब काटा मैंने यहाँ से, ये दो बार कट गया, तो कितना बना ये? 1/2B इजिकल टू 7। और 15, 15B+16 एक और B है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 16B।
-2। ठीक है। अब कुछ नहीं है, एक आइडिया है, बस क्रॉस कर दो यहाँ पे। तो जब क्रॉस करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 16b - 2 = 7 × 2 भी हो जाएगा, है ना, 7 का मल्टीप्लाई 2 भी में हो जाएगा। तो 16b - 2 माइनस है ये, ठीक है, माइनस = कितना बना ये, 14b। अब 14b को इस तरफ लेके आओ, 2 को वहां पहुंचा दो, तो 16b - 14b = 2। कितना हुआ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2b = 2। 16b में से 14 जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बचेंगे बस। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 ÷ 2 मीन्स b की वैल्यू आ गई 1। आ गई यहाँ पे, बस हो गया। जब b की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, देन अपने पास a की वैल्यू क्या थी, 5 भी थी। तो b की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, 5 × 1 = 5। लो a की वैल्यू भी आ गई। हो गया आंसर। ऐसे निकलते हैं आंसर। ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। मतलब अब एडवांस ही क्वेश्चन आएंगे जितने भी लेक्चर होंगे ना इस पे। तो इसको एक बार देख लो अपने मन से, उससे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। ये लिखा क्वेश्चन। तो दो इक्वेशंस दी थी, और ये कहा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वही कंडीशन दी थी, तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी यहाँ पे। लगा दी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली, कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। मन में ध्यान होना चाहिए। फिर दोनों इक्वेशन से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की सबकी वैल्यू निकाल दी। और इस जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, उसमें रख दी। उसमें जब रख दी यहाँ पर, तो देखो तीन चीजें बन गई, 1 2 और 3। तो इनमें से जब भी ऐसी कंडीशन बनती तो किसी भी दो को उठा के सॉल्व कर लेते। तो आपने देखो, आगे वाली दो को उठाया और सॉल्व कर लिया। ठीक है। गॉट इट। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ रिलेशन पता चला। क्या पता चला, कि A = 5b। ठीक है। ए की वैल्यू 5b निकल के आ गई अपने पास। तो उसकी वैल्यू किसी भी दो, अब इन्हीं में से किसी भी दो को उठा के, इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को उठा के इसमें रख दी ए की वैल्यू। तो जहां जहां ए दिखाई दे रहा है इसके अंदर, वहां वहां 5b रख दो। ठीक है। तो किसी भी दो को उठा के, किसी भी दो को नहीं, मतलब अलग से दो को उठा के, पहले इन दोनों को सॉल्व करा था, अब इन दोनों को उठा लिया। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। राइट। पहले इन दोनों को सॉल्व करा था, इधर से जो वैल्यू आई वो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए रख दी। ठीक है, इसके अंदर रख दी। राइट। जब यहाँ पे ए की वैल्यू 5 भी रखी, तो सब जगह देखो बी भी हो गया, ए हट गया पूरी तरीके से। और इसको सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व करने तुमको आने चाहिए। बस इतना ही सा था यहाँ पर। तो बी की वैल्यू आ जाएगी। जब बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए के साथ रिलेशन कैसा उसका, ए के साथ रिलेशन है कि A = 5 भी है। तो बी की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। सही लगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है। कोई डाउट हो चैट में तो पूछ लो अभी भी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत एडवांस क्वेश्चन था ये। ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया। तो बाद में पॉज कर करके देख लेना ये। और बहुत तगड़ी चीज दे रहे हैं यहाँ पर अब मैं। राइट। तो अभी एक और क्वेश्चन करना हो तो कर लेना। लेकिन मैं तुमको मैं सोच रहा वो दे दूँ, होमवर्क दे दूँ तुमको। होमवर्क देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बस इधर सुनो। मतलब अभी तुम्हारे पास जितनी भी बुक हैं, जो भी एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है। क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है। हाँ, R D शर्मा तुम्हें जो लगानी हो, R D शर्मा एनसीईआरटी, और स्कूल में जो चल रही तुम्हारे, तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लगाओगे तो सही रहेगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रख रहा मैं, इस वीडियो को स्टॉप कर रहा। राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ और पूछो फिर डाउट। ठीक है, गॉट इट। तो अभी एक दो लेक्चर इस चैप्टर में और लेंगे अच्छी तरीके से। इस चैप्टर को एक लेक्चर और लेंगे अच्छा सा, जिसमें एडवांस से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अभी इसको स्टॉप कर रहा मैं।